एक गांव में एक बहुत पुरानी चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत खतरनाक और डरावनी थी, पर दिल से अच्छी थी। चुड़ैल के कुछ पालतू जानवर भी थे। चुड़ैल किसी काम से कहीं चली जाती है। उसके पीछे से गांव का मुखिया कुछ आदमियों के साथ आता है और 2 गायें चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। गायें बहुत ही सुंदर थीं। जो भी इन गायों को देखता मन मोहित हो जाता। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में गांव जाती है। चारों तरफ अपनी गायें ढूंढती है, पर उसे नहीं मिलती। रात हो जाती है। चुड़ैल अब गुस्से में कुछ सोच नहीं पाती है और वो आसमान में उड़ते हुए हर घर में जाती है। चुड़ैल सबकी छतों पर कूदती है। उसके कूदने से पूरा घर हिलने लगता है। घर के सारे लोग बाहर आने लगते हैं। मेरी गायें वापस दो। चुड़ैल उनकी गायें देखती है, फिर दूसरे घर जाती है। वो गांव में ऐसे ही भटकती रहती है, पर उसकी गायें कहीं नहीं मिलती हैं। चुड़ैल गुस्से में गांव वालों को चुनौती देती है। अगर मेरी गायें मुझे नहीं मिली तो मैं एक गांव वाला बोलता है, मुखिया के घर हैं। मैंने देखा था उन्हें तुम्हारे घर जाते हुए। चुड़ैल उड़ जाती है और मुखिया के घर की ओर जाती है। बाहर ही उसे उसकी गायें दिख जाती हैं। चुड़ैल खुश हो जाती है और सोचती है, इन गायों को ऐसे उठा ले जाना ठीक नहीं, पर फिर पहले इनसे बदला भी तो लेना है जो उन्होंने किया था मेरे साथ। चुड़ैल तेज तेज हंसने लगती है। मुखिया डर जाता है और बोलता है, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। तुम तो मेरी गायें हो ना, फिर ऐसे क्यों कर रही हो? गायें जवाब देती हैं, तुम्हारी गायें? कब से? तुमने तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था खेत में। हम इतने बीमार थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। तुमने कितना मारा था हमें, हम भूल कैसे सकते हैं? हमसे कितना काम करवाते थे, इसलिए हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। दोनों गायें मुखिया के घर में तोड़-फोड़ मचा देती हैं और चुड़ैल के साथ वापस चली जाती हैं। चुड़ैल के पास बहुत सारे पालतू जानवर हो गए थे। सब चुड़ैल के साथ रहते थे। ऐसे करके गांव के सारे जानवर, जब भी लोग उन्हें खेत में छोड़ देते या सड़क पर छोड़ देते, तो चुड़ैल अपने पास ले जाती, उन्हें ठीक करती और अपने साथ रखती। गांव वाले ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो एक साथ बैठकर ये फैसला लेते हैं कि चुड़ैल को इस गांव से भगा देंगे और उसके सारे जानवर फिर अपने पास रख लेंगे। रात को सारे मशालें लेकर चुड़ैल के घर जाते हैं और बाहर चिल्लाते हुए चुड़ैल को बुलाते हैं। हे चुड़ैल, तुझे आज हम खत्म कर देंगे। तूने हमारे सारे जानवर अपने वश में कर लिए हैं। तेरे चक्कर में हमारी कमाई बंद हो गई है। भाग जा यहाँ से, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता है। गांव के लोग हल्ला बोलकर चुड़ैल के घर में घुस जाते हैं और अपनी गाय, भैंस और सभी पालतू जानवर छुड़ा लेते हैं। चुड़ैल को ये देख बहुत दुख होता है। वो जानवरों से कुछ नहीं बोलती है और उन्हें जाने को कह देती है। तुम सब अपने घर जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हारी मालिक और घर वही है। तुम जाओ, अब तुम सब लोग ठीक हो गए हो। सारे जानवर अपनी जगह से उठकर चल देते हैं। गांव वाले ये देखकर खुश हो जाते हैं और चुड़ैल को चुपचाप गांव से निकल जाने को कहते हैं और धमकी देते हैं कि वरना वो लोग उसे मार देंगे। गांव वाले अपने अपने जानवरों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। चुड़ैल ये देख बहुत दुखी होती है। उसे अंदर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती है। चुड़ैल घर आकर उदास बैठी होती है। तभी उसे पता चलता है कि खेत में फिर से किसी ने अपने पालतू जानवर को फेंक दिया है। चुड़ैल जाकर देखती है। वहां एक छोटी सी बिल्ली होती है जिसके पैरों में चोट लगी होती है, इसलिए उसके घरवाले उसे वहीं छोड़ देते हैं। चुड़ैल उस बिल्ली को उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर चुड़ैल उसे ठीक करती है। बिल्ली पूछती है, क्या हुआ चुड़ैल, तुम इतनी उदास क्यों हो? चुड़ैल कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बिल्ली बोलती है, बताओ क्या बात है? तुम वही चुड़ैल हो ना जो लोगों के पालतू जानवर छुड़ा लेती हो और उन्हें वश में करके अपने पास रख लेती हो। चुड़ैल कहती है, छुड़ा लेती हूँ? ये बहुत गलत बात है। मैं किसी के पालतू जानवर नहीं छुड़ाती हूँ। वो सारे खेत में छोड़ के जाते हैं। मैं तो बस अपनी शक्तियों से उन्हें ठीक कर देती हूँ, जैसे तुम्हें कर रही हूँ।
फिर उनकी मर्जी, अगर उन्हें नहीं जाना होता है तो वो मेरे साथ रहते हैं, पर फिर भी लोग मुझे बुरा बना देते हैं, शायद इसलिए कि मैं चुड़ैल हूँ। बिल्ली कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे माफ कर दो। तुम अच्छी हो, तुम अपने घर जा सकती हो, जाओ। बिल्ली जवाब देती है, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो लोग बहुत बुरे हैं। अपने शौक के लिए मुझे ले आए, पर मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। खाना भी टाइम पर नहीं देते हैं। पूरे दिन भूखे रहना और सो भी नहीं पाना। अब तो उन्होंने घर में कुत्ता भी रख लिया है। हम कैसे साथ रहें? मेरे चोट लगी तो उन्होंने मुझे बाहर छोड़ दिया था, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगी। चुड़ैल कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे पता है तुम भी चली जाओगी। बिल्ली और चुड़ैल के बीच बात हो रही होती है। बिल्ली हर जगह जाकर चुड़ैल की तारीफ करती है। बिल्ली हर घर जाकर चुड़ैल की अच्छाई गांव के लोगों के साथ साथ जानवरों में भी फैला देती है। उसके पास बहुत सारे जंगली जानवर भी आते थे, अपना इलाज करवाने के लिए और उससे मिलने के लिए। दूर पहाड़ों में एक बुरी चुड़ैल रहती है। बुरी चुड़ैल के पास एक बड़ा घड़ा होता है जिसमें गंदा पानी भरा होता है। बुरी चुड़ैल घड़े में कुछ मंत्र पढ़ती है और उस गांव में रह रही चुड़ैल के बारे में सब देखती है। बुरी चुड़ैल को घड़े में दिखाई देता है कि एक चुड़ैल, जिसकी बहुत पुरानी झोपड़ी होती है, वो पालतू जानवरों का इलाज कर रही है और उन्हें अपनी शक्तियां भी दे रही है। बुरी चुड़ैल ये देखकर चिढ़ जाती है और अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर उस गांव की ओर उड़ जाती है। गांव के ऊपर से उड़ते हुए वो अच्छी चुड़ैल का घर देखती है। बुरी चुड़ैल अपना रूप बदलकर अच्छी चुड़ैल के घर में घुस जाती है। जब अच्छी चुड़ैल आसमान में कहीं उड़ जाती है तो बुरी चुड़ैल अच्छी चुड़ैल का रूप ले लेती है और अच्छी चुड़ैल के पालतू जानवरों को परेशान करती है। बुरी चुड़ैल अच्छी चुड़ैल के पालतू जानवरों को और बीमार कर देती है और एक दूसरे से लड़ाई करवाती है। वो बहुत तेज हंसती है। तभी वहां अच्छी चुड़ैल आ जाती है। बुरी चुड़ैल देखकर कहती है, अच्छा, तू वापस आ गई। लगता है तेरे पालतू जानवरों ने तुझे ठीक कर दिया। अच्छी चुड़ैल बुरी चुड़ैल पर हमला कर देती है। बुरी चुड़ैल डर के मारे वहां से भाग जाती है।